धुंध भरी रात में सुनसान सड़क पर लौटती रागिनी अचानक एक रहस्यमय चीख सुनती है और पलटते ही गायब हो जाती है। अगली सुबह पुलिस अधिकारी सुहानी अपनी बेटी आर्या के साथ नाश्ता कर रही होती है। तभी खबर मिलती है कि कई पुलिसकर्मियों की बेटियां लापता हो रही हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है। सुहानी केस संभालती है और सभी गायब लड़कियों की जानकारी जुटाती है। उसे पता चलता है कि हर पीड़िता किसी पुलिस अधिकारी की बेटी है। इसी बीच आर्या का फोन बंद हो जाता है, जिससे सुहानी घबरा जाती है। रहस्यमयी घटनाएं और अजीब संकेत उसे पुराने अधूरे केस की ओर इशारा करने लगते हैं। जांच के दौरान सुहानी को राधा नाम की एक ईमानदार अधिकारी की कहानी पता चलती है, जिसे भ्रष्ट नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने झूठे आरोपों में फंसा दिया था। न्याय न मिलने से उसका परिवार बिखर गया। सुहानी समझ जाती है कि ये घटनाएं बदले की भावना से जुड़ी रहस्यमयी ताकत का संकेत हैं। सुरागों का पीछा करते हुए सुहानी एक वीरान मकान तक पहुंचती है, जहां गायब लड़कियां बेहोशी में मिलती हैं। वहां उसे राधा की आत्मा दिखाई देती है, जो अन्याय का बदला लेना चाहती है। सुहानी साहस दिखाते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना समाधान नहीं है। सुहानी असली अपराधियों को सामने लाने का वादा करती है। जल्द ही भ्रष्ट नेता और दोषी अधिकारी रहस्यमयी तरीके से पकड़े जाते हैं और कानून के हवाले होते हैं। सभी लड़कियां सुरक्षित लौट आती हैं। राधा की आत्मा को शांति मिलती है, जबकि सुहानी और आर्या न्याय और साहस की नई मिसाल बनते हैं। मामला खत्म होने के बाद भी सुहानी को अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। रात को फाइलें अपने आप खुल जाती हैं और राधा की पुरानी तस्वीर बार-बार सामने आ जाती है। तभी एक नए शहर से लड़कियों के गायब होने की खबर आती है, जिससे सुहानी को शक होता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुहानी नई घटनाओं की जांच शुरू करती है और पाती है कि गायब हुई लड़कियों के परिवार किसी पुराने गुप्त केस से जुड़े हैं। जांच में एक रहस्यमयी डायरी मिलती है, जिसमें कई अनसुलझे अपराधों का जिक्र होता है। डायरी में लिखा होता है कि सच्चाई दबाई गई तो न्याय खुद रास्ता ढूंढेगा। सुहानी डायरी के सुरागों के आधार पर एक बंद पड़े थाने तक पहुंचती है। वहां पुराने रिकॉर्ड और गवाहों के बयान मिलते हैं। उसे समझ आता है कि कई अधिकारियों ने मिलकर निर्दोष लोगों को फंसाया था। सुहानी फैसला करती है कि इस बार कोई सच छिपने नहीं देगी। जांच के दौरान सुहानी पर दबाव और धमकियां बढ़ने लगती हैं। आर्या भी अपनी मां की मदद करने का फैसला करती है और पुराने दस्तावेज खंगालती है। दोनों को पता चलता है कि कुछ प्रभावशाली लोग अभी भी इस रहस्य से जुड़े हैं और वे किसी भी कीमत पर सच सामने नहीं आने देना चाहते। सुहानी सबूत इकट्ठा कर दोषियों को बेनकाब करने की योजना बनाती है। अचानक उसे एहसास होता है कि ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास की है। जैसे ही वो कार्रवाई करने निकलती है, एक नया संदेश आता है। अंत अभी बाकी है और रहस्य और गहरा हो जाता है।